दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। बीना सर्वोदय चौराहे पर सब रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। बेटे के साथ हुई मारपीट से आहत होकर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस पर लगाए समय पर कार्रवाई न करने के आरोप। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बारधा निवासी श्री राम साहू पिता बिट्टू लाल साहू गांव का ही सरपंच से विवाद हो गया था, जिसके बाद मृतक के बेटे अमित साहू के साथ सरपंच एवं उसके परिजनों ने मारपीट कर दी थी, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों को कहना है कि 5 लोगों की जगह 2 लोगों का ही नाम रिपोर्ट में लिखा गया है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे आहत होकर उनके पिता ने डिप्रेशन में आकर सुबह 5 बजे के करीब फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब फांसी पर लटके हुए देखा तो उनको फंदे से नीचे उतारा। उस समय उनकी सांसें चल रही थी। सिविल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर न मिलने के कारण और समय पर इलाज न होने के कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन ने सबको लेकर सर्वोदय चौराहे पर पहुंचे। शव चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी की समझाइश बात परिजन माने और सबको पीएम को करने को राजी हुए। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व जनपद अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर मौके पर पहुंच गए और परिजनों से घटना की जानकारी ली और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर सबको पीएम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इसके बाद मैंने कहा था कि आप आ जाइए, उस पार्टी को बुलवा लूंगा। तुम्हारी रिपोर्ट में जितने आदमी होंगे तो सही बात है बेटा। तो आज अब हमें थोड़ी पता, हमारे पापा ने नहीं लगाई, मान लो वो आके लगा के गया हो तो नहीं बेटा, ये गलती है, पुलिस की गलती है। कल उनको एफआईआर करने ने बुला लेते, दोनों को बुला लेते। आखिर क्या विवाद है, क्यों मारा? अभी जाइए, अभी भी नहीं लेके, अभी भी वो बस बैठे हैं। अभी जाइए, अभी उन लोगों को लेके आइए, भाग जाएंगे क्या? वो मृतक है, वो हमारे चाचा हैं और ये हमारा उनका लड़का है, छोटे भाई है। तो उनकी थोड़ी झड़प हो रही थी लल्ला राजपूत से किसी बात पे से, तो उनकी धक्का मुक्की हुई। फिर ये आए, इनके पिताजी को लेके चले गए, धक्का मुक्की उनको शांत करके, और मामला शांत हो गया। फिर इसके बाद लल्ला राजपूत ने फोन लगाया उनके परिजनों को, 5-6 जने आए। ये फिर गए दूध की थैली लेने और दूध की थैली ले रहे थे। उसी समय पे सरपंच राम नरेश आए और इनको गाली देकर पड़े और छूट छांटा मारा और चप्पल उठाकर इनने मारने की कोशिश की। फिर इनके संदीप आए, वो उनको पता था कि यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, वो कैमरा की निगरानी से हटाकर थोड़े दूर ले गए और वहां उन 5 लोगों ने इनको मारपीट की इनके साथ। और पुलिस के पास जब आए तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। कितने बजे रिपोर्ट लिखी गई साहब? शाम के 5 बजे उन्होंने रिपोर्ट लिखी। 5 लोगों को बताया तो कहा 2 जनों का, चले इसमें 2 जने दिख रहे कैमरा उसमें वीडियो फुटेज में, तो 2 की लगेगी। 5 लोगों का आवेदन दिया और बता रहे यदि फोटो नहीं होगी तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लगेगी क्या? कौन कर्मचारी था? कर्मचारी है बिना टीआई के। अभी भी हम लोग 5 बजे से बैठे, कुछ नहीं होगा, बैठे हैं। टीआई साहब आएंगे जब होगा काम। फिर बाकी काय के लिए सबकी जवाबदारी क्या है? रीडर क्या है? रीडर की काम क्या है? नहीं, ये बात ये बोल रहा है, ये हकीकत बात। मैं भी इसलिए हम लोग प्रताड़ित हैं। यदि हम मैं कल सो रहा था, उस टाइम बस स्टैंड से फोन आया कि भैया आपके पापा जी यहाँ पे ज्यादा ड्रिंक कर ली, आप ले जाइए। मैं लेने के लिए गया, टोल लगा के वहाँ पे पापा सरपंच से, क्या नाम उनका, पूरा लल्ला करके हैं कोई राजपूत जी, उनसे बहस हो रही होगी। तो उनने धक्का मुक्की करी मेरे सामने, पापा जी को थप्पड़ मारा। मैंने उनको धक्का मक्का दिया, बोलने लगे तुम्हें भी मारेंगे और पापा को भी मारे, घर में घुस के मारेंगे। इतने में फिर मैं एक साथी के साथ, मराठी है गाँव के, उनके साथ पापा को बिठा ले घर ले आया। घर लेने के बाद पापा को सुला दिया। आधा घंटा हो गया, आधा घंटे बाद दूध लेने गया मैं स्टैंड पे, सचिन किराना स्टोर पे। उस दिन किराना स्टोर में दूध लेते समय सरपंच जी आए, राम नरेश राजपूत,
उनने मारा थप्पड़ कि तू अपने बाप को समझा। हमने कहा चाचा जी क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं अभी आया उसको उठे हूँ। तो बोल रहा है छूट चाटा मार दिया, चप्पलें मार ले, बोले जान से मारने की धमकी दे रहे, यहीं गाड़ दूंगा। उसका एक भाई आया भतीजा संदीप राजपूत, उन्होंने मुझे बाल पकड़ के आगे ले गए। आगे 5-6 जन थे, संदीप राजपूत, दीपक राजपूत, नैतिक राजपूत और देवेंद्र राजपूत, भूपेंद्र राजपूत, मोनू, इन 5 जन थे। इन्होंने सबने हमारे साथ मारपीट की है। इसके बाद फिर मैं जैसे से वहां से भागा, घर आया। अपने घर आने के बाद फिर मैं रुका, शांति थी थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैं मम्मी लोग के प्रेशर में आया यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया कि वो लोग सब स्टैंड ही पे खड़े थे, बहुत सारे जन मारने के लिए, 10-12 जन थे। उन्हें डिप्रेशन में पूरा दहशत में आ गए उनकी। सुमित साहू। क्या नाम है आपका? अंजलि साहू। हाँ, क्या घटना हुई है बताएं। नहीं, सुबह 4 बजे मैंने खुद पापा को चाय बना के दी थी और जब 5 बजे हम लोगों की नींद खुली, मुश्किल से चाय पी के उनने लिख के भी गए हैं वो सब कुछ। मान लो आधा घंटा उनने चाय पी लिख कर, सिर्फ आधा घंटा हुआ था। 5 बजे हम लोगों की नींद खुली, हम लोगों ने देखा उनको ऊपर पंखे से लगे। पापा कभी ऐसा नहीं करते हैं, बोलते हैं, लेकिन मुझे यही है, उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने ही आके ये किया है काम। मेरे पापा ने नहीं लगाई है और फांसी, वो ना कर सकते हैं ऐसा कभी भी। और जैसे ही हम लोगों ने उससे उतारा पंखे से नीचे, उनकी उस टाइम हम लोगों ने हीट दी उनको, पैर ऑक्सीजन भी दी भाई ने उनको, तब उनकी आंख भी खुल गई थी और मुंह भी खुल गया था। और जब तक यहाँ लाया मैंने बोला था सिटी ले जाना, उनको हीट देंगे तो वो हो जाते ठीक। आज अभी होते वो यहाँ पे, उन्होंने इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर भी, जब मैं आई थी 7 बजे, जब डॉक्टर इधर आया था, जब यहाँ पे नर्स थी, नर्स चेक करी है, बोल दिया बोतल क्या लगाया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, इधर पे कुछ भी नहीं किया। हमें अभी के अभी उसको, इन लोगों को इधर चाहिए, अभी के अभी सजा मिलनी चाहिए। और इनको जब आप यहाँ आई थी तो वो यहाँ मतलब सांस वगैरह चल रही थी उनकी अस्पताल में? मैं घर पे ही थी, भाई लोग लेके आए थे, भाई मम्मी दोनों भाई आए थे मेरे, वो सब लोग लेके आए थे यहाँ पे। इसका कारण क्या है? को आना कारण क्या चाहिए है था जो ना। घटना हुई है, कारण क्या है इसका? कारण ये है, काफी टाइम पहले का है, सिर्फ पापा का ट्रीटमेंट होना था। आज हम लोग भोपाल ले जाने वाले थे, पूरी रिपोर्ट भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है। डॉक्टर ने आज बुलाया था कि पापा को लेके आना, भर्ती हो गए, उनको ट्रीटमेंट कराया जाएगा। पापा ने सिर्फ पप्पू वकील से ये बोला था, बातचीत हुई थी कि भाई पैसे हैं पिछले कुछ सालों के, वो पैसे वापस दे दो, अभी हमें चाहिए हैं, जरूरत है। उस पे से इन लोगों की बहसबाजी हुई थी सुबह 9 के समथिंग। पापा जाते हैं, वहाँ से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया नहीं जा रहे, जो भी हो। उन लोगों की थोड़ी गाली गलौज हुई थी सुबह टाइम में, कुछ नहीं हुआ। जब भाई गया, फिर भाई समझा के ले आया घर पे पापा को, सब शांत था। फिर सुबह जब भाई गया दूध पैकेट लेने स्टैंड पे, किराने पे, उसकी कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी भाई की। वो सिर्फ दूध पैकेट ले रहा था, और वहाँ से पप्पू वकील और उनके 4-5 लोगों ने आया, उसको सीधा मारना शुरू कर दिया। पूरे 5-6 लोग थे, उसको भी कितनी, जब भी हम लोगों ने FIR भी लिखाई थी फिर 2 बजे रात। अब वो आप लोग कीजिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। हाँ, पूरे मारपीट की है उन लोगों ने, पापा के साथ भी सुबह में मारपीट की थी, और उन्होंने धमकी भी दी थी कि घर में घुस के मारेंगे। तो आज देख लीजिए, और ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो फिर सब फांसी लगा लेंगे, ऐसे कौन चाहेगा मरना, बताइए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसमें? पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने TI ने बोला था मुझे कि मैं बेटा तुम घर जाओ, मैं भेज रहा हूँ अभी। अगर आप वो भेजते तो दोनों पार्टी को आमने सामने बुलाया जाता है, कि एक पार्टी को बुला के सब शांत कर दिया जाता है। सरपंच है, वकील है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करोगे कि किसी को भी मारोगे। ऐसे तो मैं खड़ी हूँ, मेरे को आके मारने लगेंगे। जिस गांव की आप रहने वाली हो, उस गांव के जिनका आप नाम ले रही वो सरपंच है, और ऊपर से वकील भी है, वो इसी की धौंस है उसके पास। और उन्होंने अगर जब बुलाया था, हाँ, और लिख के भी गए हैं, ठीक है। और जबकि उन्होंने, अगर पुलिस ने, TI ने अगर सामने वाली पार्टी को बुलाया था, तब दोनों पार्टी को बुलाया जाता, तब सुलह होती है। वो कब का वेट कर रहे थे। और जबकि जब रिपोर्ट लिखाने गए थे, जब 2 पुलिसकर्मी ने ये भी बोला था मेरे भाई को कि सिर्फ 2 चांटे ही मारते दिख रहा है, उसमें हम नहीं कर सकते कुछ। उसके बाद फिर मैं 4 बजे 5 बजे आई थी, जब जाके कुछ हुआ। 6 बजे तक मैंने TI का इंतजार किया। सर, वारदा में एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है,
परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पे आरोप लगाए हैं कि समय पे कार्रवाई नहीं की इसलिए आत्महत्या की है। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था सर्वोच्च चौराहे पे आज। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कल शाम को आवेदक आए थे सुमित साहू, इन्होंने रिपोर्ट 2 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई है, इन पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जो अनावेदक पक्ष था उनको भी बुलाया गया था और राम नरेश राजपूत, तो उनके द्वारा यह बताया गया, एक वीडियो दिया गया कि श्री राम मृतक है उनके द्वारा गाली दी जा रही है। दोनों पक्ष में केवल गाली गलौज का विवाद था और दोनों को सुना गया था। शाम को ही उनकी सुमित की रिपोर्ट के बाद उसी पक्ष को बुलाया गया था थाने, समझाइश दी गई थी, एक वैधानिक कार्रवाई हम की जा रही थी। इस दौरान 5:30 बजे एक मेमो आता है कि हॉस्पिटल में एक बॉडी आई है जिसको मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करने के बाद नक्शा पंचायतनामा की कार्रवाई है, उसके लिए पुलिस वहाँ पर गई थी। इसमें परिजनों ने किसी के भावनाओं में बहकावे में आकर के वहाँ से स्ट्रेचर सर्वोदय चौराहे पर लाए। उनको समझाइश दी गई कि पंचनामा कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी कथन होंगे, जो भी जांच में पाया जाएगा, वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।